ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं विवेक गुप्ता। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास हुए फुटओवर ब्रिज हादसे पर रेलवे और बीएमसी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां मुंबई ब्रिज हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी। इस पूरे हादसे पर रेलवे और बीएमसी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और उस हादसे के बाद पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है, जहां पर लगातार विपक्ष की तरफ से रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी लापरवाही बीएमसी की सामने आई है, जहां पर फुटओवर का जो ऑडिट है उसमें ये पाया गया था कि इसमें मरम्मत की जरूरत है। और ऐसे हालात में जब वहां पर ये पुल बंद होना चाहिए, उसके बाद भी ये पुल लगातार लोगों के लिए खुला था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की यहां पर आवाजाही हो रही थी। और जिसका ये परिणाम हुआ कि फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा कल शाम 7:30 बजे गिरा और इस पूरे हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए। हालांकि इस हादसे के बाद इस पूरे ब्रिज को तोड़ दिया गया है और जांच बिठाई गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है जो हम आपको दे रहे हैं कि इस पूरे हादसे में जो बीएमसी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। विवेक, क्या ब्रेकिंग है मुंबई से? फर आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसमें कुछ रेलवे ऑफिशियल हैं और कुछ बीएमसी के अधिकारी, लेकिन नामजद किसी का भी नहीं है। तो अपने आप में ये काफी बड़ी खबर है कि अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हम सुबह की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फुटओवर ब्रिज है जो मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन सीएसटी से ठीक जुड़ा हुआ है, और इसी ब्रिज से जितने भी साउथ मुंबई के ऑफिसेस हैं, जहाँ हम सरकारी दफ्तर की बात करें या प्राइवेट दफ्तर की बात करें, इसी ब्रिज के ऊपर से लाखों लोग हर रोज सीएसटी की तरफ जाते हैं, अपने दफ्तर से घर की तरफ बढ़ते हैं। और नीचे की मैं आपको रास्ता दिखाना चाहूँगा, जो कैमरामैन आतिश हम दिखाई जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं जो रोड है वो काफी व्यस्ततम रोड मानी जाती है, और इस समय इस पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जे ब्रिज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये मेन ब्रिज है जो मुंबई को नॉर्थ साउथ मुंबई के लिए जोड़ता है। आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वर्किंग डे है, लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। अगर हम अब जिम्मेदारी की बात करें तो इस पूरे मामले में कोई भी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। पहले तो ये सवाल सब रेलवे और बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े होते कि ये ब्रिज किसका है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी हो चुकी है कि ये ब्रिज पूरी तरह से बीएमसी का था, बीएमसी के अंतर्गत आता है। जितना भी मेंटेनेंस होता है, जो भी इसका रखरखाव होता है, वो बीएमसी करती है। और इस बात की भी पुष्टि होगी, खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैमरे पे आके इस बात की पुष्टि की कि इस ब्रिज का ऑडिट हुआ था। ऑडिट होने के बाद ये ब्रिज को बिल्कुल सही बताया गया था, सिर्फ माइनर कुछ फ्रैक्चर से उसे ठीक करने की बात इसमें कही गई थी। यानी कि साफ तौर पर इस ब्रिज का जब ऑडिट हुआ था तो ऑडिट किसने किया था? बीएमसी ने भी इस पूरे मामले में कहा था कि ब्रिज का ऑडिट हुआ था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऑडिट टीम कौन सी थी, किन अधिकारियों ने इस ब्रिज का ऑडिट किया और जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। इस पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पूरे मामले में आपको बताया जाएंगे 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस समय हमारे संवाददाता आशीष सिंह जीटी हॉस्पिटल में मौजूद है। जीटी हॉस्पिटल बीएमसी के अंतर्गत आता है और इसी हॉस्पिटल में 3 नर्स हैं जो काम करती थी और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे जो जीटी हॉस्पिटल में जो 3 नर्सों की मौत हुई है, अब उनके परिवार वाले वहाँ पे मौजूद हैं, और जो हॉस्पिटल वाले हैं, जो परिवार वालों से आपकी क्या बात हुई है? आशीष। विवेक, ये वो जीटी हॉस्पिटल है जहाँ की 3 नर्सें नाइट ड्यूटी पर यहाँ पर आ रही थी, कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हुई। और उसके बाद जो हालात हैं उसके चलते मद्देनज़र जो है फिलहाल पूरा सपोर्ट जो है वो दिया जा रहा है। जो 16 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं विवेक, उनमें से 2 की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, जिसमें से एक को जे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जबकि दूसरे को आईसीयू में शिफ्ट करके उसके ट्रीटमेंट की तैयारी की जा रही है। आईसीयू में शिफ्ट करके उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कुछ देर पहले जो है अपूर्वा की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर लाई गई हुई थी, और निश्चित तौर पर जीटी हॉस्पिटल की प्रशासन की तरफ से कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। पोस्टमार्टम हो चुका है और कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अस्पताल है वहाँ पर मरीज जो है, यहाँ पर एडमिट जो है मरीज, उन मरीजों को ट्रीटमेंट देने के लिए कोई कमी नहीं की जा रही है। और कुछ ही देर में जो है कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है यहाँ पर आने वाले हैं और जो पेशेंट्स हैं उन सबसे मुलाकात करने वाले हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं और फुटओवर ब्रिज हादसे पर रेलवे और बीएमसी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और कल शाम ये हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 36 लोग घायल हो गए हैं। बीएमसी की लापरवाही सामने आई है, जिसमें ऑडिट के बावजूद ये चीज जिसमें सामने आई थी कि मरम्मत की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी ये पुल खुला रहा लोगों के लिए, जिसके बाद रोजाना की तरह लोग इस पर से गुजर रहे थे और उनको नहीं पता था कि इस तरह का हादसा होगा। और ब्रिज का ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रिज का ये वही हिस्सा है जो बीच में से अचानक टूट गया और जो ब्रिज पर लोग चल रहे थे वो सड़क पर जा गिरे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हैं, जिनमें 2 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। और 3 नर्स इस पूरे हादसे में जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार का कहना है कि जो आरोपी हैं, जो अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विवेक, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? फरहत, देखिए इस पर जो लेटेस्ट अपडेट है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की भी जांच करेगी कि आखिरकार ये ब्रिज कैसे गिरा। 304A यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अगर हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो अभी भी रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और जो ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म था, जिस पे प्लेटफॉर्म पे जो सीमेंटेड का जो प्लेटफॉर्म रखा हुआ था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था कल शाम तकरीबन 7:30 बजे। इस वजह से इसमें, और उस समय बताना चाहेंगे कि जिस समय ये ब्रिज का जो हादसा हुआ था उसमें लाखों और हज़ारों लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं और सीएसटी स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। साउथ मुंबई का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर कई सरकारी दफ्तर हैं, प्राइवेट दफ्तर हैं और जब शाम को जब दफ्तर बंद होते हैं तो कई लोग यहाँ से इसी ब्रिज को क्रॉस करते वक्त सामने रेलवे स्टेशन, सीएसटी रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाते हैं लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए। और जब हादसा हुआ था तो बताया जाता है कि कई लोग ब्रिज के ऊपर मौजूद थे, साथ ही ब्रिज के नीचे भी कई गाड़ियाँ मौजूद थी और जिसकी वजह से जब ये ब्रिज का प्लेटफॉर्म गिरा इसमें 6 लोग की मौत हो गई और 36 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। आपको अगर हम दिखाना चाहेंगे कि जो एक टैक्सी है, जिस टैक्सी के ऊपर ये गिरा था वो भी हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पे टैक्सी है। और इस पूरे मामले में और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, दिवाकर के पास जाना चाहेंगे। दिवाकर इस समय सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, दिवाकर बताइए कि वहाँ पर अभी स्थिति क्या है, कोई जो पीड़ित परिवार वाले हैं उनसे बातचीत हो पाई क्या आपकी? दिवाकर, देखिए अभी तक जो पीड़ित परिवार है उनसे तो बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पे जो लोग जिनकी मौत हुई है, क्योंकि 3 मौतें यहाँ पर हुई हैं, उनकी कागजी कार्रवाई चल रही है परिवार को उनका शव सौंपने के लिए। मैं आपको एक डिटेल दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको जहाँ लिस्ट लगी है वहाँ पे लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जब घटना हुई थी तो घटना के बाद जो है यहाँ पे 20 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 15 लोगों का इलाज जो है, जो घायल हुए थे उनका चल रहा है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की जो मौत हुई है उनकी बॉडी जो है उनके परिवार वालों को सौंपने के लिए जो कागजी प्रक्रिया है वो चालू है और जो एक जो है गंभीर स्थिति में है उसे जो है जेजे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और एक की छुट्टी कर दी गई है, यानी उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे 15 घायलों का जो है वो इलाज चल रहा है और साथ ही साथ सबसे ताज़ा अपडेट यह है कि थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घायलों का हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके सुरक्षा गार्ड जो है वो यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। यानी संकेत साफ है कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर अंदर जो घायल जिनका इलाज चल रहा है वो जो है यहाँ पर उनका हाल चाल जानेंगे, उनसे पूछेंगे। और साथ ही साथ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ब्रिज गिरा, ऑडिट की बात बीएमसी कर रही है कि ऑडिट किया गया था, तो आखिर ऑडिट किया गया तो भी सवाल जो है खड़ा क्यों हो रहा है कि क्या ऑडिट करने वाली एजेंसी ने सही से ऑडिट नहीं किया। लेकिन फिलहाल उसका शिकार मुंबईकर हुए हैं, आम लोग हुए हैं, जो कि या तो जॉब पर जा रहे थे या फिर अपने घरों को लौट रहे थे नौकरी करके। इसके लिए जो है बीएमसी जो है जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। लेकिन फिलहाल जीटी अस्पताल की ताज़ा स्थिति यही है कि 15 घायलों का जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है और साथ ही साथ थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुंचेंगे और घायलों का हालचाल जानेंगे। ठीक है, अब हम इस समय आशीष के पास चलते, एक और संवाददाता हमारे हैं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मौजूद है। आशीष, वहाँ के क्या हालात है, क्या वहाँ पर भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे घायलों से मिलने के लिए? आशीष,
जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पर जो है देवेंद्र फडणवीस पहुँचने वाले हैं और सुरक्षा के जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मुआयना किया जा रहा है। साफ तौर पे देखिए तो ये जो गार्ड्स आपको सामने दिखाई पड़ेंगे, ये सीएम मुख्यमंत्री जो है उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और तकरीबन 10 बजे का करीब का वक्त जो है वो बताया जा रहा है इनिशियली। जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, मरीजों से मिलेंगे और उस वक्त अचानक जब हादसा हुआ था तो उस हादसे के दौरान किस तरह की मूवमेंट हुई थी, किस तरह की स्थिति निर्माण हुई थी, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो इकट्ठा करेंगे। पुलिस जो है वो भी तैनात है और कहीं ना कहीं जीटी हॉस्पिटल जो है, यहाँ की 3 नर्सेज की मौत की वजह से हॉस्पिटल खुद सदमे में है। ये वो नर्सेज हैं जो कि डोंबिवली में रहती थी, रंजना थी, अपूर्वा थी, इसके अलावा भक्ति थी। ये तीनों ही नर्सेज डोंबिवली से यहाँ पर रात की ड्यूटी के लिए यहाँ पे पहुँच रही थी, पेशेंट्स के इलाज के लिए पहुँच रही थी। लेकिन इससे पहले ही जो ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, उस हादसे का शिकार हुई, उनकी मौत हो गई। कुछ देर पहले अपूर्वा के घर वाले जो है वो यहाँ पर उसकी डेड बॉडी के साथ पहुँचे हुए थे। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कागजी कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। हॉस्पिटल की तरफ से जो पेशेंट्स हैं उन्हें इलाज दिया जा रहा है। आज डीप स्कैन ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं उनको दिया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अब जो दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना के बाद इमरजेंसी में पेशेंट्स को लाया गया, उन्हें जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैजुअलिटीज़ को होने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी 6 मौतें हुई हैं। कहीं ना कहीं बीएमसी प्रशासन और रेलवे जिम्मेदार था। जो ऑडिटोरियल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर 304 कल्पेबल ऑफ होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी गैर इरादतन हत्या का जो मामला दर्ज किया गया है उसकी तरफ कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर पुलिस भी पहुँचेगी, जो घायल हैं उनका बयान दर्ज किया जाएगा और उसी आधार पर पुलिस जो है आगे की कार्रवाई भी बढ़ाएगी। बिल्कुल सही कहा आशीष आपने। हम आपको अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो बीएमसी है वो बीएमसी म्युनिसिपल हिंदुस्तान की और एशिया की सबसे महंगी और बड़ी म्युनिसिपल कमेटी है। 35,000 करोड़ का पूरा बजट होता है, उसके बावजूद भी मुंबई का अब ये सवाल पूछ रहे हैं, जो करोड़ों रुपए वो टैक्स देते हैं बीएमसी को, सरकार को, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार और बीएमसी कुछ भी नहीं कर रही है। हर दिन हर समय मुंबई को डर बना रहता है कि वो जब काम पर लौट रहे हैं तो वो सही सलामत घर पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। फरा जी, और आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, मुंबई में एल्फिंस्टन रोड हादसे के बाद ये जो हादसा हुआ बेहद चौंकाने वाला है। एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। मुंबई का बेहद भीड़-भाड़ वाला इलाका, एक पॉश इलाका जहां बड़े बड़े दफ्तर हैं, सामने ही बीएमसी का हेडक्वार्टर भी है। शाम के वक्त यहां भारी भीड़ होती है और रोज की ही तरह हादसे के वक्त भी पुल पर लोगों की भारी भीड़ थी। पुल लोगों का वजन नहीं सह पाया और पुल के फ्लोर का ठीक बीच वाला हिस्सा टूटकर सड़क पर जा गिरा। जो लोग पुल के उस हिस्से पर चल रहे थे वो तो सड़क पर गिरे ही, सड़क पर गुजर रहे कई लोग और कई गाड़ियां भी पुल के इस हिस्से के नीचे दब गए। हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मुंबई के कई ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट किया गया था। इस ब्रिज का भी ऑडिट हुआ था, लेकिन 3 बार हुए ऑडिट के बाद रिपोर्ट में मामूली मरम्मत का सुझाव दिया गया था। यानी बीएमसी की ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ब्रिज को केवल मामूली मरम्मत की जरूरत है। ब्रिज को सुरक्षित माना गया था, लेकिन ब्रिज कितना सुरक्षित था इस हादसे ने साफ कर दिया। लोगों का वजन तक ब्रिज सहने की हालत में नहीं था। ब्रिज इतना कमजोर था कि ब्रिज पर से गुजर रहे 5 लोगों की मौत की वजह बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसे ऑडिट का क्या फायदा। जो फुटओवर ब्रिज इस तरह के ऑडिट में सुरक्षित बताए गए होंगे, अब उन पर भी गुजरने से मुंबई के लोगों को डरने की जरूरत है। मुंबई में हुए पुल हादसे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते साल ही इस पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था और उस ऑडिट में यह पुल पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया था। इसके बाद भी इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने मुंबई पुल हादसे पर दुख जताते हुए मामले की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने पुल की स्ट्रक्चरल रिपोर्ट पर शक जताते हुए इसकी भी जांच कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सीएसटी स्टेशन के पास यह पुल पिछले 39 साल से खड़ा था। इस पूरी घटना की
उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुट ओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। मुंबई में बीते 1.5 साल में फुटओवर ब्रिज हादसे की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 29 सितंबर 2017 को एल्फिंस्टन रोड ब्रिज पर भगदड़ मचने से 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 लोग घायल हो गए थे। वहीं 3 जुलाई 2018 को अंधेरी में फुटओवर ब्रिज गिरने से 6 लोग घायल हो गए थे। गनीमत ये रही कि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन बीते रोज हुए हादसे में अब तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घायल लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई में सीएसटी स्टेशन के पास जब पुल का हिस्सा गिरा तो वहां मौजूद रहे लोग बुरी तरह से घबरा गए। एक चश्मदीद ने बताया कि पुल का हिस्सा जब गिरा तो उस पर चल रहे कई लोग नीचे गिर गए। नीचे से जो लोग गुजर रहे थे वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। ये हादसा 7:30 बजे के आसपास हुआ। हादसे के बाद पुल का मलबा हटाने में भी दिक्कतें आई और कई लोग काफी देर तक पुल के हिस्से के नीचे दबे रहे। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत होने की खबर है। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी, एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। करीब कितने बजे घटना घटी है? 7:30 7:30 के। क्या माहौल था? बहुत गाड़ियाँ आ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी जो थी, वो एक टैक्सी के ऊपर से सब मलबा गिरा। ऊपर से जो गिरा एक टैक्सी के ऊपर गिरा, एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब, मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। और जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला हूँ। हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ता, उन सब पब्लिक ने 10 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उस दरमियान ही कम से कम 4 लोग तो यहीं पे गए होते, उनकी जान यहीं पे गई थी। ऐसे कम से कम 5 लोग यहाँ पे थे। ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी खामी इस हादसे में बीएमसी की सामने आ रही है, जिसने ऑडिट करने के बावजूद पुल को सुरक्षित बता दिया। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन हादसे के बाद डिप्टी मेयर ने गलती मानने में भी देर नहीं लगाई। इस वक्त हमारे साथ बीएमसी की डिप्टी मेयर हिमांगी वर्रीकर, उनसे ही बात करते हैं। मैडम, क्या जानकारी है प्राथमिक तौर पे इस ब्रिज हादसे पर? अभी हादसा जस्ट अभी शाम को हुआ है, एकदम पीक आवर्स में। मोस्टली ऑफिस से जब छुट्टे यहीं से पास होते हैं और ऑलमोस्ट 30 पीपल्स हैव इंजर्ड और शायद 4 लोगों की मौत हो गई है। यही मेरे पास तो अभी यही फिलहाल जानकारी है। अभी
लेकिन और जानकारी। मैडम एक अहम सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मुंबई में जिस तरह लगातार ब्रिज के हादसे होते हैं, जब एल्फिस्टन का हादसा हुआ था उसके बाद में ऑडिट करने के आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके अब ये हादसा भी हुआ है। बीएमसी की जिम्मेदारी पूरी तरह इसमें बनती है कि नहीं? हाँ, प्रशासन की जिम्मेदारी बराबर बनती है और तहकीकात करने के बाद जो कोई उसमें जो कोई क्या बोलते हैं उसको गैर जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी? जो अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि ऑडिट हो चुका था बावजूद इसके इसको रिपेयर नहीं किया गया और आज ये हादसा, इतना बड़ा हादसा यहाँ हो गया है। हादसा तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत लोग जख्मी हैं। कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। कैमरामैन स्वप्निल के साथ अमन सैयद, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में मुंबई के जीटी अस्पताल की 3 नर्स भी हैं। ये तीनों नर्स अस्पताल से अपने घर जा रही थी, लेकिन पुल पार करते वक्त हादसे का शिकार हो गई। अस्पताल में मातम का माहौल है और मातम में डूबा अस्पताल का स्टाफ बाकी घायलों को बचाने में शिद्दत से जुटा हुआ है। जहां पर धीरे धीरे परिजन पहुंचना शुरू किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस अस्पताल में जहां पर जो घायल लाए गए हैं, यहीं की 3 नर्सों की मौत हो गई है। उसी हादसे में इस जीटी अस्पताल के ही 3 नर्सों की मौत हो गई है, जहां पर 2 की डेड बॉडी यहां पर आई है और 1 की डेड बॉडी जो है वो सेंट जॉर्ज में गई है। यहाँ पे एक अधिकारी, इनके पास एक लिस्ट है। सर, ये लिस्ट बताएंगे थोड़ा? मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि ये लिस्ट दिखाए जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी के पास है। ये घायलों की लिस्ट है। इसमें 2 श्रीमती अपूर्वा प्रभु और श्रीमती रंजना तांबे, ये दोनों इसी जगह की नर्स हैं और यहाँ पर वो शाम को ड्यूटी अपनी खत्म करके घर के लिए निकली थी और उसी समय ये पूरा हादसा होता है जिसमें डेथ हो जाती है उनकी, और साथ ही साथ उनकी एक और महिला मित्र की यहाँ पर डेथ होती है, जो भी यहाँ पर ही नर्स है। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर जिन मरीजों को उन्होंने ट्रीट किया, उसके बाद जब वो घर पर जा रही थी और उनके साथ इतना बड़ा हादसा होता है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या वो बीएमसी में बैठे बीजेपी और शिवसेना के लोग की जिम्मेदारी है या फिर रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है जो केंद्र सरकार के अंडर में आता है? हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जानने मंत्री गिरीश महाजन पहुंचे। न्यूज़ 18 से बातचीत में गिरीश महाजन ने भरोसा दिलाया कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी और कसूरवार लोगों पर कार्रवाई भी होगी। हमारे साथ मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन हैं। गिरीश जी, आप मिलके आए घायलों से, कैसी स्थिति है उनकी और क्या कंडीशन है अभी तक? हाँ, मैं दोनों हॉस्पिटल में जाकर आया हूँ। सेंट जॉर्ज में भी 17-18 पेशेंट वहाँ पे है, 15 पेशेंट 14 पेशेंट यहाँ पर है। अभी उनकी स्थिति मतलब ठीक है, सब पेशेंट स्टेबल है। उनको पर्याप्त दवाई जो है, ब्लड लग रहा था वो ब्लड भी पूरा है। एनेस्थेसिया डॉक्टर है जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी कर रहे हैं। सोनोग्राफी हो रही है, एक्सरे हो रहे हैं और इनके लिए जो भी खर्चा लगेगा वो पूरे गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपये मदद हम लोग तत्काल दे रहे हैं और जो बेचारे की डेथ हो गई है उनको 5 लाख रुपए का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके निर्देश किया, उनके रिश्तेदारों को देने के लिए किया। लेकिन गिरीश बाबू, स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद भी इस तरीके की घटना होती है, यानी स्ट्रक्चरल ऑडिट पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी मैंने ली है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट इसका हुआ था। एल्फिस्टन का हादसा होने के बाद में इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था और उसके बावजूद भी जब ऐसी घटना घटती है तो मुझे लगता है ये बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है। इसलिए अब इंक्वायरी करने के लिए कहा है सीएम साहब ने कल ही से कि भाई किसने ऑडिट किया और ये सर्टिफिकेट दिया कैसे। सर्टिफिकेट देने के बाद में ब्रिज कोलैप्स होता है, ये बहुत गंभीर बात है। एफओबी हो या रेलवे के ऊपर इस तरीके के ब्रिज हो, बीएमसी और रेलवे दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। इसके पहले भी आपने देखा है तमाम सारे मामलों में। तो ऐसे में दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक इंक्वायरी के नीचे लाना, ये किस तरीके से संभव होगा सरकार? नहीं, मुझे लगता है ये तो बीएमसी के हद में है। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं कि रेलवे बोलती है नहीं ये हमारा नहीं है, ये बोलते ऐसे नहीं है। जिसका उसका एरिया तय है और जिसके एरिया में होगा उसने रिपेयर करना या उसको नया बनाना, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आवश्यक है। और मुझे लगता है बीएमसी इसकी पूरी जांच करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे लगता है जिसकी जांच होगी, उच्च स्तरीय चौकसी होगी और जिसने भी ये गलत सर्टिफिकेट दिया है, गलत जांच की है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।
सितंबर 2017 में मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज पर हुए हादसे के बाद आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कुछ फुटओवर ब्रिज की जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें आरपीएफ ने उनकी खराब हालत पर चिंता जताई थी। 21 जनवरी को दिखाई गई न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएफ ने अंधेरी स्टेशन समेत दूसरे फुटओवर ब्रिज की खराब हालत का दावा करते हुए एल्फिंस्टन ब्रिज जैसा हादसा होने की आशंका जताई थी। इस रिपोर्ट में आरपीएफ ने अंधेरी स्टेशन परिसर में मौजूद और उसके बाहर जाने वाले तीनों ब्रिजों के कभी भी गिरने की बात कही थी। आरपीएफ ने इस रिपोर्ट को वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों को सौंपा था, जिनमें लोगों की भारी भीड़ और ब्रिजों की जर्जर हालत को भी गंभीर माना था। बावजूद इसके रेलवे और उन पुलों की देखभाल करने वाले बीएमसी प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अंधेरी स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं और लोगों की जान जा सकती है। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे के बाद देर रात महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे सेंट जॉर्ज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान एकनाथ शिंदे पीड़ित परिवार के लोगों को भरोसा दिया कि हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है और 35 से 40 लोग घायल हैं। सबसे पहले जो घायल है उनको उनका इलाज करना, उनकी जान बचाना और उनको सहयोग करना, इसको ही प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसकी तो जांच होगी, कार्यवाही होगी। मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर गिरे फुटओवर ब्रिज में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि 35 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे इस हादसे के समय वहां पर बेहद भीड़भाड़ थी, जिसकी वजह से पुल का प्लेटफॉर्म सड़क पर गिरते ही वहां भगदड़ मच गई। हादसे के समय पुल के ऊपर और नीचे से लोग गुजर रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुल के ऊपर से गिरे लोग सड़क पर घायल हालत में तड़पते दिखाई दिए, जिनकी मदद के लिए कई लोग वहां जुट गए। यार इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ यार। एम्बुलेंस वाला नहीं आया क्या? हादसे के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे घायलों को निकाला गया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जबकि सड़क पर गिरा पुल का मलबा चारों तरफ फैला दिखाई दिया। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक के बाद एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंची। जो पुल गिरा वो सीएसटी स्टेशन को सड़क के दूसरे किनारे से सीधे जोड़ता है और इस वजह से वहां भीड़ ज्यादा थी। हम आपको ऊपर का हिस्सा दिखा देंगे ब्रिज का कि किस तरीके से इस ब्रिज को नीचे गिरा है और इस समय एक रश आवर होता है। सैकड़ों की तादाद में लोग सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में घेरा बना दिया और सीएसटी जाने वाले यात्रियों को भी दूसरे रास्ते पर भेज दिया। इसी बीच हरकत में आए प्रशासन ने हादसे की जगह जुटी भीड़ को वहां से हटाया, जबकि मलबे को हटाने के लिए वहां कई मशीनों को लगाया गया। इस दौरान हादसे के समय मौजूद चश्मदीदों ने मौके पर ही 3 से 4 लोगों की मौत का दावा किया। मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा, जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। वहीं मौके पर पहुंचे एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर फौरन कार्रवाई की मांग की। अब बीएमसी ब्लेम करेगी रेलवे को, रेलवे ब्लेम करेगा बीएमसी को, मगर इस दरमियान में जाने तो चलेगी हमारे लोगों की, बेकसूर लोगों को। क्यों सरकार ऐसा करती है? इसलिए सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए विदाउट इंक्वायरी जो भी इसमें इन्वॉल्व है। इस पुल की देखरेख की जिम्मेदारी बीएमसी पर थी, जिसके हेडक्वार्टर के ठीक बगल में हुई इस घटना के बाद बीएमसी ने हादसे की जिम्मेदारी ली। ठीक इसके बगल में बीएमसी का हेडक्वार्टर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सबसे अमीर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके नाक के नीचे ये ब्रिज गिर जाता है और ये ब्रिज किसी और की हद में नहीं, किसी और के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं, बल्कि बीएमसी का ये ब्रिज है। गनीमत ये रही कि हादसे के समय फुटओवर ब्रिज के पास वाले ट्रैफिक जंक्शन पर लाल बत्ती थी, जिसकी वजह से ये हादसा ज्यादा बड़ा होने से बच गया, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां हरी बत्ती होने का इंतजार में खड़ी थी। हालांकि दूसरी तरफ से आ रही एक टैक्सी नहीं बच पाई।
जो पुल का हिस्सा गिरते ही उसके मलबे की चपेट में आ गई। हादसे के समय टैक्सी में एक महिला यात्री सवार थी, लेकिन राहत की बात ये रही कि ड्राइवर और महिला दोनों बच गए। हाँ, गाड़ी में पैसेंजर थी, कस्टमर एक लेडीज। अच्छा, उनको कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, उनको भी कुछ नहीं हुआ, अपने को भी कुछ नहीं हुआ। वहीं मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली। जब सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, तब मशीन की मदद से पुल के बाकी बचे हिस्से को भी गिराया गया। बीएमसी का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसने इस ब्रिज की जो है वो ऑडिटिंग की थी, जिसकी बुनियाद पे ये मालूम पड़ा था, स्ट्रक्चर ऑडिटिंग की बुनियाद पे कि ये ब्रिज जो है वो कमजोर हो चुका है। वहीं इस हादसे में घायल हुए मुन्नी लाल नाम के आदमी ने बताया कि घटना के समय पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। तो वैसे जैसा कहीं बैठ गए, जाने के टाइम ये नहीं मालूम पड़ा कि हम जा रहे हैं। वहीं घायल हुए लोगों में कई की हालत काफी गंभीर बताई गई, जिनके इलाज के लिए सरकार ने मदद का भरोसा दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच का आदेश भी दिया गया। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विनोद तावड़े भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे की जानकारी लेने के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का दावा किया। ये ब्रिज किसने बांधा, किसके पास मेंटेनेंस के लिए था, इसके बारे में रेलवे और मुंबई महापालिका साथ मिलकर इंक्वायरी करेगी। सरकार भले ही जांच के दावे करे, लेकिन मुंबई में एल्फिंस्टन रोड हादसे के बाद हुआ ये हादसा बेहद चौंकाने वाला है। जिस जगह ये हादसा हुआ वो बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है। उस पॉश इलाके में बड़े बड़े दफ्तर हैं, सामने ही बीएमसी का हेडक्वार्टर भी है। शाम के वक्त वहाँ भारी भीड़ होती है और रोज की ही तरह हादसे के समय भी पुल पर लोगों की भारी भीड़ थी। पुल लोगों का वजन नहीं सह पाया और पुल के फ्लोर का ठीक बीच वाला हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। जो लोग पुल के उस हिस्से पर चल रहे थे वो तो सड़क पर गिरे ही, सड़क पर गुजर रहे कई लोग और गाड़ियां भी पुल के हिस्से के नीचे दब गए। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। मुंबई पुल हादसे के बाद जहां इस मामले में सियासत गर्मा गई है, तो वहीं स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद पुल गिरने से बीएमसी भी पूरी तरह घेरे में आ गई है, जिसके बाद सेंट्रल रेलवे और बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया। बताया गया कि 1980 में बना ये पुल काफी जर्जर हालत में था, जिसकी वजह से बीते साल बीएमसी की ऑडिट कमेटी ने इस ब्रिज का ऑडिट भी किया था, लेकिन 3 बार हुए ऑडिट के बाद रिपोर्ट में मामूली मरम्मत का सुझाव दिया गया था। यानी बीएमसी की ऑडिट रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि ब्रिज को केवल मामूली मरम्मत की जरूरत है और ब्रिज को सुरक्षित माना गया था, लेकिन ये पुल लोगों का वजन सहने की हालत में नहीं था, जो इस हादसे के बाद साफ हो गया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने पुल की स्ट्रक्चरल रिपोर्ट पर शक जताते हुए इसकी भी जांच कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि सीएसटी स्टेशन के पास ये पुल पिछले 39 साल से खड़ा था। एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था, और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। इस हादसे में सबसे बड़ी खामी बीएमसी की ही सामने आई, जिसने स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद पुल को सुरक्षित बताया था, लेकिन इस हादसे के बाद बीएमसी के अधिकारियों और उनके कामकाज के तरीकों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिसके बाद बीएमसी की डिप्टी मेयर हिमांगी वर्लीकर ने गलती मानते हुए मामले की जांच के आदेश दिए। प्रशासन की जिम्मेदारी बराबर बनती है और तहकीकात करने के बाद जो कोई उसमें गैर जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। ब्रिज हादसे के बाद बीजेपी विधायक राज पुरोहित मौके पर पहुंचे और ब्रिज का ऑडिट करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। अरे बीएमसी जिम्मेदार है और बीएमसी के अधिकारी जिम्मेदार है, बीएमसी के इंजीनियर जिम्मेदार है। कैसे गिर गया ये पुल, लोग कैसे मर गए, कैसे घायल हो गए, मजाक है? इंसान की कोई कीमत है कि नहीं है? बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने दावा किया कि हादसे का शिकार हुआ पुल बेहद कमजोर हालत में था, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में पुल को फिट बताया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। घटना के बाद कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे पर दुख जताया और पुल के स्ट्रक्चरल ऑडिट का मुद्दा उठाते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीएमसी अफसरों को
और जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर है जिसको अपॉइंट किया गया है उनके खिलाफ एफआईआर लिया जाना चाहिए। इस दौरान बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता न्यूज 18 के तीखे सवालों से बचते नजर आए। इस बीच सुरक्षा गार्डों ने धक्का मुक्की भी की। सर क्या कहेंगे, एक दिन और एक और हादसा हो गया। भैया पहले काम करवा लेने दो। काम तो सर हो रहा है, लेकिन वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सेंट जॉर्ज और जीटी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। लेकिन मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे ने फिर एक बार सरकार और प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों की तो दुनिया ही उजड़ गई। वहीं घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में घायल लोगों के मुताबिक वो हर रोज की तरह फुटओवर ब्रिज से गुजर रहे थे कि तभी उसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया और कई लोग उसके मलबे में दब गए। ट्रेन से उतर के बस आ रहा था ड्यूटी में, जैसे ब्रिज के ऊपर पहुंचा ना तो एकदम ऐसे ही लेके बैठा सीधा बैठा। उसके ऊपर जो पब्लिक थी सब उसके अंदर, कोई दब गया, कोई इधर कोई उधर। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस के आने से पहले वहां मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी नहीं की। वहाँ पे जो मलबे के अंदर लोग फंसे थे, वहाँ क्राउड ज्यादा था, ट्रैफिक भी ज्यादा थी, वहाँ से लोग निकाला मैंने और मेरे भाई फुरकान शेख ने। इस हादसे में मरने वालों में जीटी अस्पताल की 3 नर्सें भी हैं। बताया जा रहा है कि वो सभी नर्स ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रही थी, लेकिन इस हादसे ने उनकी जान ले ली। ये अस्पताल है जहां पर धीरे धीरे परिजन पहुंचना शुरू किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस अस्पताल में जहां पर जो घायल लाए गए हैं यहीं की 3 नर्सों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं और उनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मेरा जो रिश्तेदार है उसको तो एक में हाथ टूट गया, एक में पैर टूट गया, इसमें माथा टूट गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वो पीक आवर था, इसलिए वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो रोजाना की तरह स्टेशन जाने के लिए या स्टेशन से बाहर आने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे ने फिर एक बार सरकार और प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों की तो दुनिया ही उजड़ गई और उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा, उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। हादसे में मारे गए एक लड़के के परिवार को जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली तो घर में मातम पसर गया। वहीं इस हादसे पर कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासन के रवैये को ढीला बताया और नाराजगी जताई। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही बरती। पुलिस वाला बोल रहा है उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो मैं मेरा लड़का को बचा भी सकता था। लोगों में इस हादसे के बाद इस कदर गुस्सा भरा है कि उन्होंने सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे की बजाय हादसे में जान गंवा चुके उनके घर वालों को लौटाने की मांग की। किसी का डेथ हो जाता है उसके बाद में उनके पास पैसा देने से क्या उनके घर का चिराग जल जाएगा? अगर ये चीज़ अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे से पैसा ले हमारे घर का चिराग हमको लौटा दे तो क्या सरकार लौटा पाएगी? या जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा क्या वो लौटा पाएगा?